संगठन चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होगी। बीजेपी की बैठक कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना। पीएम मोदी ने गुयाना में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। राम भजन की धुन पर बजाया मंजीरा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिवसीय यात्रा के बाद भारत के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। गुयाना के जॉर्ज टाउन में प्रवासी भारतीयों को किया संबोधित। क्रिकेट जगत के दिग्गजों से भी मुलाकात। गुयाना के जॉर्ज टाउन में पीएम मोदी ने किया सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा। दौरे के दौरान की भगवान शिव की पूजा। गुयाना के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल दौरे पर पीएम मोदी ने की स्कूली छात्रों से मुलाकात। छात्रों के बीच जाकर ली शिक्षा की जानकारी। गुयाना के संसद में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने लोकतंत्र पहले, मानवता पहले का दिया मंत्र। गुयाना की संसद को संबोधित करने को पीएम मोदी ने बताया सम्मान की बात। कहा दोनों देश साझा इतिहास से बंधे हैं। गुयाना की संसद में पीएम मोदी ने की महाकुंभ आयोजन की बात। अयोध्या के राम मंदिर सहित कुंभ में शामिल होने की लोगों से कही बात। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने कहा अगले साल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सभी को परिवार और दोस्तों सहित इसके लिए आमंत्रित करता हूं। पीएम मोदी ने गुयाना को लेकर एक्स पर लिखा पोस्ट। लिखा गुयाना के प्रमुख क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ सुखद बातचीत हुई। इस खेल ने हमारे देशों को करीब लाकर हमारे संस्कृति संबंधों को गहरा किया है। इजराइल के पीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया अरेस्ट वारंट। युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर जारी किया वारंट। जामा मस्जिद सर्वे के बाद जुमे की नमाज को लेकर संभल में अलर्ट जारी। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती। अडानी समूह को लगा दूसरा बड़ा झटका। केन्या ने अडानी समूह के साथ कई सौदे किए रद्द। अडानी ग्रुप और रिश्वतखोरों और धोखाधड़ी के आरोप के बाद फैसला लिया। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर पर एमवीए नेताओं की बैठक। मतदान के बाद आगे की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम हुआ घोषित। परिणाम घोषित होने से युवाओं में दिखी खुशी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होगी आज सुनवाई। एनसीआर में आने वाले राज्य दाखिल करेंगे एफिडेविट। मथुरा के वृंदावन में धर्म संसद का आयोजन। बड़ी संख्या में संत महामंडलेश्वर शामिल। संतों ने कहा विवादित ढांचे में नमाज पूर्ण रूप से हो बंद। अमरोहा में धर्म परिवर्तन का मामला। नाबालिग हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा किया दर्ज, गिरफ्तार भी किया। मांडविया ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया निरीक्षण। मनसुख मांडविया ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सरकार ने रग्बी के खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम किया। सुक्खू सरकार के 2 साल होने पर उत्साह कार्यक्रम मनाएगी सुक्खू सरकार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। उत्सव कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं। बिहार में शिक्षकों को लेकर आई खुशखबरी। राज्य सरकार ने शिक्षकों के हित में लिया फैसला। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर आदेश जारी। पटना में एलिवेटेड रोड निर्माण के बढ़ते जा रहे हैं जाम और जाम से निजात के लिए अधिकारियों को दिए गए निरीक्षण के आदेश। एजेंसियों को जल्द काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। रायपुर में सीएम साय ने सपरिवार देखी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म। सीएम विष्णुदेव साय ने की फिल्म की प्रशंसा। फिल्म को किया गया टैक्स फ्री। लखनऊ में किटी ग्रुप बनाकर 1.5 करोड़ की ठगी का मामला। किटी के नाम पर 10 महिलाओं से की 1.5 करोड़ की ठगी। पैसा वापस मांगने पर महिलाओं को दी धमकी।
वाराणसी आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप का मामला, पीड़िता ने कोर्ट में लगाई अर्जी, कहा मेरी परीक्षाएं चल रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 3 महीने हमने झारखंड में जनता की आंखों में परिवर्तन की ललक देखी है, शानदार बहुमत के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जामताड़ा विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा जेएमएम ने पहले युवाओं को धोखा दिया और अब वो महिलाओं को धोखा देने जा रहे हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चन्नथैला ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनने जा रही है, लोग मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा देश मोदी जी के साथ मजबूती से खड़ा है, एग्जिट पोल में जो कहा जा रहा है उससे कहीं ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगी। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने कहा कि लातूर में बड़ी संख्या में लोग महाविकास आघाड़ी का समर्थन कर रहे हैं, हम लातूर की सभी सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव पर शाइना एनसी ने कहा कि महायुति जरूर वापस आएगी, सभी ने देखा है कि ये सिर्फ प्रगति की सरकार है। झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता अमर कुमार बावरे ने कहा जनता पिछले 2 साल से बदलाव के मूड में थी, यहां 100% भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए की सरकार बनेगी, इस भ्रष्ट सरकार की विदाई तय है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो बीजेपी को ही इसका फायदा होता है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा झारखंड और महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन जीत रहा है, बहुत अच्छे बहुमत के साथ हमारा गठबंधन सरकार बनाएगा। पीएम मोदी को मिला गुयाना का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, राष्ट्रपति इरफान अली को कहा शुक्रिया। राहुल गांधी का बड़ा दावा, तेलंगाना में जातिगत जनगणना का 70% काम पूरा हुआ। झांसी अग्निकांड, 3 और बच्चों की हुई मौत, जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हुई। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में गंभीर है प्रदूषण, वजीरपुर में 436 पहुंचा AQI। दिल्ली के सीएम आतिशी ने प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा केंद्र के हस्तक्षेप के बिना नहीं निकल सकता समाधान। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की, मौसमी कृषि कार्यों के लिए STSAO के कम आवंटन पर एक पत्र सौंपा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, सीएम योगी के साथ मंत्रिमंडल भी मौजूद रहा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने रचा इतिहास, एशियन ट्रॉफी के फाइनल में चीन को 1-0 से हराया। भाग्यनगर के पौष इलाके में अचानक हिलने लगी बिल्डिंग, खतरनाक तरीके से झुकी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। छत्रपति संभाजीनगर में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे से इलाके में तनाव, स्थानीय संगठनों में आक्रोश, औरंगजेब का फोटो लहराने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। यूपी के हरिगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत, 15 लोग घायल। दिल्ली में जिहादियों के हौसले बुलंद, आरिफ ने पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला, लालकोट के पास फोन स्नैचिंग कर रहा था जिहादी। कर्नाटक के उडुपी में भयानक सड़क हादसे में हाईवे पर बैक हो रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर, 7 लोगों की हालत गंभीर, सामने आया सीसीटीवी वीडियो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर का किया दौरा, पूजा अर्चना भी की। मणिपुर पहुंची CAPF की 8 और कंपनियां, संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में होगी तैनाती।
एनआईए का बड़ा एक्शन, आतंकी साजिश और घुसपैठ मामले में जम्मू कश्मीर के कई इलाके में छापेमारी।